जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथियों। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी के स्कोर बोर्ड और आप इसकी तैयारी और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ कैसे आप तैयारी करें, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम सबसे पहले एसएससी जीडी 2023 व 24। ठीक है दोस्तों, 2023 व 24 की जो वैकेंसी आई है 26,263 के लगभग वैकेंसी है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि सबसे पहले तो आप यदि कोई बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, सबसे पहले तो आप अपना आप को ये देखें कि मैं फिट हूँ या अनफिट हूँ। मैं पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बताया था और अब भी मैं यही बता रहा हूँ, यदि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, अन्यथा आप तैयारी न करें। अगर यदि आप एग्जाम भरने के लिए या पेपर देने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं अपनी प्रैक्टिस रखने के लिए फॉर्म भरते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी यदि ऐसे 170 सेंटीमीटर हाइट है तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है। अब बात करते हैं हम, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट क्या है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ या किसी अन्य पोस्ट पर जाने का यदि हमारा टारगेट है, उसी आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे पहले एनआईए, ठीक है दोस्तों, एनआईए और सीआईएसएफ और आपकी एसएसएफ, ठीक है दोस्तों, और आपकी आईटीबीपी, सीआरपीएफ और आप बीएसएफ, ये पोस्ट है इसमें। ठीक है दोस्तों, और आपकी एसएसबी, यानी आपकी 7 के लगभग इसमें टोटल पोस्ट आती है। और जो मेरिट बनती है दोस्तों वह अलग से बनती है 5 पोस्ट के लिए, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसएफ। ठीक है दोस्तों, और एसएसबी, यानी ये पोस्ट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जाने का किस में टारगेट है, उनके लिए सभी के लिए अलग अलग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम एनआईए व एनआईए और आपकी जो है नेशनल एजेंसी। ठीक है दोस्तों, नेशनल एजेंसी के लिए हम जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की वैकेंसी आती है वे अलग से आती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीएसएफ की। आप सभी को पता है इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके या जीएस। ठीक है दोस्तों, ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। जीके जीएस को आप फिलहाल छोड़ दें। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आप सभी को पता है, टोटल जो नंबर होंगे हिंदी और आपकी जीके जीएस। ठीक है दोस्तों, सभी के जो है, ठीक है दोस्तों, हर विषय के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ के भी आपके 20 आएंगे और रीजनिंग के भी 20 और हिंदी या इंग्लिश के भी 20, यानी 20 या 60 नंबर जो आपकी मेहनत से आएंगे। और या वो सॉरी 60 क्वेश्चन हो गए और जो जीके के हो गए वे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो एग्जाम होता है 160 नंबर का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें स्कोर कितना करें। आप एक बात का आप दोस्तों ध्यान रखें, बात क्या है, बात यह है कि 20 क्वेश्चन में से आपके 15 सही हो गए मैथ के। ठीक है, और 20 में से आपके रीजनिंग में दोस्तों आप लगभग 18 क्वेश्चन करने की कोशिश करियो। यदि एग्जाम हार्ड है तो आप जो है 15 भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में भी आप 16 क्वेश्चन के लगभग आप लगा सकते हैं। और बचा आपका जीके, जीके जीएस में आपके दोस्तों हम जो है 12 नंबर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 1 47 और 10 57 और 2 58, यानी 60। यदि आपने 60 दूनी 120, ठीक है दोस्तों, यदि आपने 60 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपके 120 नंबर बनते हैं। कितने?
120 नंबर। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको पोस्ट जो है दोस्तों सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी में पूरी संभावना है सेलेक्ट होने की। यदि आप सीआईएसएफ के इच्छुक है तो दोस्तों आपको 130 या 135 आपको लाने होंगे। दोस्तों ये जो है बिना नॉर्मलाइजेशन के हैं। यदि आपका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही है या आपकी शिफ्ट हार्ड आई, आप उसी आधार पर औसत लगा सकते हैं। ठीक है, हम स्कोर बोर्ड की बात कर रहे हैं। आपका स्कोर, अब बात करते हैं हम कितनी मेरिट आपको नंबर लाने अनिवार्य है। 26,000 वैकेंसी के आधार पर सीआईएसएफ के लिए 140, ठीक है दोस्तों, और सीआरपीएफ के लिए 125 और बीएसएफ के लिए 130, ठीक है दोस्तों। और आईटीबीपी के लिए, आईटीबीपी वाला जो बच्चा है उसके लिए क्या सिचुएशन है। आईटीबीपी के लिए 135 आपके मार्क्स होने जरूरी है दोस्तों। ये हैं आपके पुरुष के लिए, यानी यह है आपकी पुरुष के लिए। एक बात का और ध्यान रखा जाए, क्षेत्र जैसे कि यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड अलग हो गया, यानी जो बड़े जिले हैं, बड़े राज्य हैं, इस आधार पर आपकी मेरिट जाती है। और वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश, इनकी जो है लैंग्वेज के आधार पर ही मेरिट थोड़ा डाउन चली जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपकी पश्चिमी क्षेत्र की, जैसे कि यूपी, राजस्थान और आपका उत्तराखंड एरिया का थोड़ा अलग है। ठीक है दोस्तों, वहां पर हाइट में छूट दी जाती है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि आपका स्कोर इतना लाना जरूरी है। अब बात करते हैं हम हिंदी, रीजनिंग और आपका मैथ। इनकी आप जबरदस्त तैयारी करें, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दिए और आप थोड़ा करंट अफेयर पर भी ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा जो है जीके पे भी ध्यान दें। इसलिए मैं स्कोर बोर्ड कहता हूं कि आप 3 सब्जेक्ट तो बिल्कुल मजबूती से पकड़ ले, जैसे कि रीजनिंग, मैथ, जीके। ये दोस्तों अलग होएगा। ठीक है, रीजनिंग, मैथ और आपकी हिंदी। यदि आपने यह सब्जेक्ट मजबूती से पकड़ लिए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन किसी भी पोस्ट पर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यदि आप सीएसएफ में जाने के इच्छुक हो तो 140 प्लस आपको मार्क्स लाने होंगे। आप सभी को पता है कि 143.5 के लगभग आपकी मेरिट गई थी सीएसएफ की। ठीक है, और सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, इन सभी की पोस्ट सभी अलग है। सबसे डाउन जो मेरिट जाती है वह सीआरपीएफ की जाती है और वैकेंसी भी सबसे अधिक सीआरपीएफ की आती है। इसलिए सीआरपीएफ जो है छत्तीसगढ़ नक्सलवाद क्षेत्र में लगते हैं और बीएसएफ बॉर्डर पर रहती है। और आईटीबीपी इंडो तिब्बत पुलिस, यानी आपकी यह बॉर्डर क्षेत्र पर आती है, जो है नेपाल चीन के बॉर्डर पर यह आईटीबीपी कार्य करती है। ठीक है, अब सीआईएसएफ जो है केंद्रीय औद्योगिक, यानी जितनी भी सरकारी संपत्ति है वह पैरामिलिट्री उसकी जो है सुरक्षा करती है। और जो एसएसएफ होती है ये अलग होती है। ठीक है दोस्तों, और एसएसबी सीमा सशस्त्र बल जो कि बांग्लादेश की सीमा पर लगती है। ठीक है, एनआईए वालों का काम अलग होता है। यह दोस्तों जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी, या जो है नार्को टैक्स वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं दोस्तों, जितनी अच्छी आप मेहनत करोगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जो छात्र नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और हमारी संपूर्ण जानकारी को साझा करे। जय हिंद, जय भारत।